हॉस्टल में रहना फिर मैनेज करना बहुत दिक्कत है यहाँ पे। ऊपर से सामाजिक अम, आदमी भी दबाव भी रहता है। फिर गांव वाले बोलते हैं कि इतने दिन तैयारी कर रही है, क्या कर रही है। फिर हम लोग वही जगह अटक के रहते हैं, कुछ होता नहीं यहाँ पे। तो हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि वो कम से कम स्टूडेंट के हित में कुछ तो करे, कुछ तो एग्ज़ाम ले। वैकेंसी तो निकाल रही है, कर रही है, बट उसमें एग्ज़ाम नहीं ले रही है। अब हम लोग करें, पढ़ के भी क्या करें। हम लोग पढ़ रहे हैं, वही जगह पढ़ रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। परीक्षा की तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन अभी वैकेंसी तो आ नहीं रहा है, तो इससे सरकार से गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी वैकेंसी लाया जाए। जैसे कि हम लोग को बहुत उम्मीदें रहती सरकार से कि वो हमारे लिए कुछ करे, है ना। हम लोग बहुत उनसे तैयारी करते हैं, वैकेंसी आती है, एग्ज़ाम का डेट तक निकल जाता है लेकिन एग्ज़ाम लिया नहीं जाता। मेरे कहने का मतलब ये था कि अभी वैकेंसी तो निकल रही है हमारे लिए, मगर हम लोग एग्ज़ाम दे भी रहे हैं, मगर बहुत रिजल्ट बहुत बाद में आ रहा है। तो उसी से गुजारिश है कि वो हम लोग को जल्दी जल्दी एग्ज़ाम लें और हम लोग को रोज़गार दें। मतलब एक लड़की लोग के लिए तो लिमिट टाइम होता है, लिमिट एज होता है। जैसे मेरे ही मतलब हम 3 साल लेकर के यहाँ आए हैं। अगर हम पिछले साल मतलब 17 से आते तो अब तक घर जा चुके हुए रहते। इतना दिन से झारखंड में मतलब 2018 में आईआरबी का वैकेंसी आया था, उसमें लड़कियां ज्वाइनिंग की थी। उसके बाद से वैकेंसी तो आ रहा है लेकिन एग्ज़ाम लिया नहीं जा रहा है। मेरा अनुरोध है कि हेमंत सरकार से टाइम टू टाइम जो वैकेंसी आती है, टाइम टू टाइम एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाए। और वो केवल वैकेंसी निकलती तो है मैम, लेकिन एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होती है टाइम टू टाइम। ये वैकेंसी निकाले, बस सरकार है कि वैकेंसी निकाल रही है लेकिन एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवा रही है। इससे स्टूडेंट फंस जा रहे हैं। यूथ एज तो रुका हुआ नहीं रहता है, एज बढ़ते जाता है। और इसमें है कि एज निकल जाएगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे। हमेशा मतलब गारंटी देता है कि वैकेंसी आएगा और एग्ज़ाम होगा, समय पे होगा। हम लोग भी इसी उम्मीद से यहाँ तैयारी करते हैं और अपना समय देते हैं। पूरा साल भर भी लग जाता है, तब मेहनत करते हुए भी बाद में पता चलता है कि एग्ज़ाम डेट बढ़ रहा है या फिर जो भी फॉर्म का भी डेट बढ़ते जा रहा है। 2 बार बढ़ चुका है, अभी पीजीटी का 2 बार डेट बढ़ चुका है फॉर्म भरने का। हाँ, एज भी तो नहीं रुका रहता है। इसके लिए चाहते हैं सरकार से कि वो जल्दी इस पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि जेपीएससी एसएससी जो भी एग्ज़ाम में होती है वो टाइम पे हो। क्योंकि हम लोग भी तो यहाँ काफ़ी दिनों से आ रहे हैं, लाइब्रेरी में तैयारी कर रहे हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि यहाँ से हम लोग भी एग्ज़ाम दे के यहाँ से निकल के चले जाएँ सक्सेस होकर। नमस्कार। झारखंड में युवा रोजगार को लेकर काफ़ी मुखर रहते हैं। आप मुराबादी चले जाइए, आप राजभवन के पास चले जाइए, विधानसभा के पास चले जाइए, कहीं भी जाइए आपको कोई ना कोई छात्र संगठन रोजगार मांगते हुए जरूर दिखते होंगे। इस वक्त मैं स्टेट लाइब्रेरी में हूँ और यहाँ सभी के हाथ में आपको फ़ोन दिख रहा होगा। ये फ़ोन से क्या कर रहे हैं? ये आज कैंपेन चला रहे हैं। आज इन्होंने नया हथकंडा अपनाया है रोजगार मांगने का। ये डिजिटली सरकार से रोजगार मांग रहे हैं। ये क्या हैशटैग चला रहे हैं, सरकार से क्या मांग कर रहे हैं, थोड़ा इनसे हम पूछेंगे। लेकिन पहले आप विजुअल्स के माध्यम से देख लीजिए कि सबों के हाथ में फ़ोन है और डिजिटली ये आज कैंपेन चला रहे हैं। 5 ईयर रिलैक्सेशन मांग रहे हैं जेएसएससी जेपीएससी के एग्ज़ाम को लेकर, और जेएसएससी जेपीएससी में जो रोजगार है उसके लिए भी नियुक्ति की मांग ये ट्विटर के जरिए कर रहे हैं। यहाँ कुछ आपको दिखेंगे, अभी युवा दिखेंगे। आज क्या चल रहा है टैग आपको? हैशटैग 5 ईयर एज रिलैक्सेशन और जेपीएससी और जेएसएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करो, नहीं तो इस्तीफा दो। क्या मांग रहे हैं? वही जो सिंपल जो चल रहा है, 5 ईयर रिलैक्सेशन और जेएसएससी और जेपीएससी जल्दी लाए। तो अब रोजगार उम्र निकलता जा रहा है, इसीलिए तो रोजगार की तो मांग तो कर रहे हैं, इसीलिए तो ट्वीट कर रहे हैं आज। कुछ और लोगों से पूछते हैं, हम बातें करते हैं। क्या मांग रहे हैं? हम लोग को एक्साइज कांस्टेबल में जो जेएसएससी के एग्ज़ाम में 5 ईयर रिलैक्सेशन चाहिए होगा, क्योंकि कोविड के कारण एक तो सिलेबस पीछे हो गया, टाइम पीछे हो गया, ऊपर से सरकार आई है कुछ ध्यान नहीं दे रही है, तो जिसके कारण 5 ईयर रिलैक्सेशन चाहिए एज में। और एग्ज़ाम वो ले प्रॉपर तरीके से ले, जैसे चलता है वैसे चला है, कि ऐसा नहीं कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं, पता नहीं कब होगा नहीं होगा, पता चल ही नहीं रहा है। तैयारी कर रहे हैं, भूल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्या क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा है। बस हम इतना ही कह चाहें। तो आपने टैग किया? हाँ किया है, वही जो हम लोग का 2 हैशटैग था, 5 ईयर एज रिलैक्सेशन इन जेएसएससी एग्जाम्स
और एक था सर एग्ज़ाम लो नहीं तो इस्तीफ़ा दो। ये सब टैग को 2-3 बार किए हैं। कितना टैग हो गया? देखिए लाख पार हो गया है। 5 ईयर एज रिलैक्सेशन जैसे सी एग्ज़ाम और जेपीएससी एग्ज़ाम, और उसके बाद जो है जेपीएससी या एसएससी एग्ज़ाम मतलब परीक्षा लो या इस्तीफा दो, ये हम लोग टेक की। ये अभी सिर्फ ये जो है ना डिजिटल कैंपेनिंग है। इसके बाद हम लोग करेंगे फिराया लाल जाम, उसके बाद फिर उसमें भी नहीं होगा तो फिर झारखंड बंद, क्योंकि सब परेशान हो गया है। मतलब आज के आंदोलन से अगर काम नहीं बनता अगर आज के आंदोलन से काम नहीं होगा तो जन आंदोलन चलेगा, और उसके बाद हम लोग सड़क में उतरेंगे, रोड जाम करेंगे और सरकार से इस्तीफा मांगेंगे। और भी यहाँ युवा है, आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं परीक्षा? जी मैं एसएससी सीजीएल कर रहा हूँ, सेंट्रल लेवल वाले। हाँ मिल रहा है नौकरी? हाँ, अभी तो काफ़ी वैकेंसी आई हुई इस बार, अच्छी खासी वैकेंसी आई है। एक्सपेक्टेड 37,000, हिस्ट्री में पहली बार इतनी ज़्यादा वैकेंसी मिली है। झारखंड में जो रोजगार मांगा जा रहा है, हैशटैग चला, ये नहीं तो ज़रूरी है, ये तो झारखंड गवर्नमेंट तो जॉब रोजगार दे ही नहीं रही है, किसी का वैकेंसी नहीं निकाले, जो निकलती भी है उसको भी डिले हो रहा है। पुलिस की कितने टाइम से वैकेंसी नहीं आई है, जो झारखंड सीजीएल की वैकेंसी आई है, ठीक है, उसका एग्ज़ाम का डेट नहीं दे रहे हैं। स्टूडेंट आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अब जब एग्ज़ाम ही नहीं होगा तो डिमोटिवेट हो जाएंगे वो। कुछ और युवा हैं तैयारी कर रहे हैं? जी बिल्कुल तैयारी कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल रिट्वीट किए हैं, ट्वीट भी किए हैं खुद से, क्योंकि सरकार से हम लोग बहुत नाराज़ हैं। बिल्कुल हम लोग कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं, पढ़ते हैं, बट कोई इसका एक मतलब दिखता नहीं है हम लोग को रिजल्ट कि गवर्नमेंट हमारे लिए वैकेंसी ला रही है या फिर हमारे लिए कुछ कर रही है। उनके एक्शन से लगता ही नहीं है कि वो बिल्कुल भी सीरियस है। जब वो सरकार में नहीं थी तो वो वादे करके आई कि हम लोगों को दिया जाएगा नौकरी या फिर जो भी खाली रिक्त पद होंगे उनको भरा जाएगा, लेकिन उनको इस आने के बाद वो ऐसा लग रहा है कि वो भूल गए, उनको बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। स्टूडेंट इतना परेशान है, सुबह से शाम यहाँ पे बिता देते हैं, लेकिन इसका कोई भी उनके ऊपर कोई असर नहीं है। तो सरकार को ये बात ध्यान देना चाहिए कि अगर आपको लाने वाले हम लोग हैं तो बाहर भी निकालने वाले हम लोग हैं, क्योंकि चुनाव जरूर होंगे और चुनाव के परिणाम आपके विपरीत बिल्कुल होंगे। बहुत परेशान है हम लोग। जी, तो ये आप इस वक्त भी देखिए, विजुअल्स से आप देखिए, युवा है यहाँ, सब स्टेट लाइब्रेरी में पढ़ने आते हैं, तैयारी कर रहे हैं लगातार परीक्षा की, लेकिन सरकार की तरफ से नियुक्तियाँ नहीं निकाली जा रही हैं, या नियुक्तियाँ निकलती है तो कभी त्रुटि आ जाती है। इधर भी छात्र बैठे हुए हैं। आप लोग तैयारी कर रहे हैं? नहीं, हम लोग 12th के स्टूडेंट 12th के स्टूडेंट हैं, तैयारी करते हैं? करते हैं। अभी तो हम 11th क्लास में नीट का स्टूडेंट है, प्रिपरेशन। अच्छा, ये लोग अभी थोड़ा छोटे हैं, लेकिन तैयारी जो है लगभग सब आपको युवा करते दिखेंगे। परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं झारखंड लेवल? नहीं, मैं बैंक का तैयारी करता हूँ। मेरा एग्ज़ाम कंटिन्यू हो रहा है टाइम टू टाइम। परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं झारखंड लेवल? हाँ, अभी तो कर रहे हैं। अरे हुकूमत कीजिए। आप लोग ही नहीं बोलते हैं, कुछ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं सरकार से? कोई परीक्षा की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन अभी वैकेंसी तो आ नहीं रहा है, तो इससे सरकार से गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी वैकेंसी लाया जाए। क्या कहेंगी? आज डिजिटल कैंपेन भी चल रहा है, सरकार से रोजगार मांगा जा रहा है। हाँ, तो जैसे कि हम लोग को बहुत उम्मीदें रहती सरकार से कि वो हमारे लिए कुछ करे, है ना। हम लोग बहुत उनसे तैयारी करते हैं, वैकेंसी आती है, एग्ज़ाम का डेट तक निकल जाता है, लेकिन एग्ज़ाम लिया नहीं जाता। तो ऐसे में सभी स्टूडेंट बहुत मतलब दुख है इस बार। घर से बाहर निकल कर पढ़ाई करते हैं ना? जी हाँ नहीं, हम लोग एक्चुअली दूसरे ज़िले से हैं और यहाँ पे आके तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे आके हाँ, बहुत खर्चे होते हैं हमारे। आज कैंपेन चला जा रहा, मांगा जा रहा रोजगार, क्या कहेंगे? मेरे कहने का मतलब ये था कि अभी वैकेंसी तो निकल रही है हमारे लिए, मगर हम लोग एग्ज़ाम दे भी रहे हैं, मगर बहुत रिजल्ट बहुत बाद में आ रहा है। तो उसी से गुजारिश है कि वो हम लोग को जल्दी जल्दी एग्ज़ाम लें और हम लोग को रोज़गार दें। इधर छात्राएं और भी हैं। आज कैंपेन चल रहा, ट्विटर पे रोजगार मांगा जा रहा है, क्या कहेंगे? हाँ, मतलब एक लड़की लोग के लिए तो
लिमिट टाइम होता है, लिमिट एज होता है। जैसे मेरे ही मतलब हम 3 साल लेकर के यहाँ आए हैं। अगर हम पिछले साल मतलब 17 से आते तो अब तक घर जा चुके हुए रहते। 17 से कोई वैकेंसी नहीं दिया 2017 से, तो एक लिमिट टाइम वगैरह होता है इसके लिए। तो सरकार से बस यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी दे, रोज़गार दे, बस यही रिक्वेस्ट। आप लोग घर से बाहर आकर तैयारी करते हैं, हॉस्टल में रहते हैं? हाँ, हॉस्टल में रहना फिर मैनेज करना बहुत दिक्कत है यहाँ पे। ऊपर से सामाजिक आदमी भी दबाव भी रहता है। फिर गांव वाले बोलते हैं कि इतने दिन तैयारी कर रही है, क्या कर रही है। फिर हम लोग वही जगह अटक के रहते हैं, कुछ होता नहीं यहाँ पे। तो हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि वो कम से कम स्टूडेंट के हित में कुछ तो करे, कुछ तो एग्ज़ाम ले। वैकेंसी तो निकाल रही है, कर रही है, बट उसमें एग्ज़ाम नहीं ले रही है। अब हम लोग करें, पढ़ के भी क्या करें। हम लोग पढ़ रहे हैं, वही जगह पढ़ रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। तो चाहते हैं कि जल्दी एग्ज़ाम ले, कुछ हो, बस यही उम्मीद है। अच्छा, हाँ, यस। अगर लड़कियां हैं, क्या मांग रहे हैं आज कैंपेन के जरिए? इतना दिन से झारखंड में मतलब 2018 में आईआरबी का वैकेंसी आया था, उसमें लड़कियां ज्वाइनिंग की थी। उसके बाद से वैकेंसी तो आ रहा है लेकिन एग्ज़ाम लिया नहीं जा रहा है। और लड़की का भीड़ आप देख रहे हैं कितना बढ़ रहा है, पढ़ने वाली दिन पे दिन बढ़ते जा रही है, लेकिन एग्ज़ाम लेने का कोई सरकार का मर्जी ही नहीं चल रहा है। कब वो खड़ी होगी अपना एग्ज़ाम लेने के लिए, एग्ज़ाम लेने भी वाली रहती है और वो पोस्टपोन्ड हो जाता है डेट। लड़की सब पढ़ते रह जा रही है, एग्ज़ाम ले ही नहीं रही है सरकार। पता नहीं कब एग्ज़ाम होगा झारखंड में, लगता है यहाँ के सीएम सो गए हैं। ये सारी लड़कियां जो आप देख रहे हैं, ये लोग तैयारी करने वाली ही हैं, स्टेट लाइब्रेरी आकर पढ़ती हैं। आज ट्विटर पर कैंपेन चल रहा है, रोजगार मांगा जा रहा है, आप लोग भी टैग कर रहे हैं, क्या कहेंगे? जी मैम, सरकार लगातार 5 साल से जो फॉर्म भराई थी 2019 में फॉर्म निकाली, हम लोग सब फॉर्म फिल किए। इसके बाद वो फॉर्म कैंसिल कर दिया गया। मतलब उसका हम लोग कहीं कोचिंग ज्वाइन किए, कहीं कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके वहाँ तैयारी किए। फिर मतलब हम लोग का जो तैयारी था वो हम लोग पूरा एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर थे। फिर फॉर्म कैंसिल कर दिया गया। हाँ, फॉर्म कैंसिल हो जाता है। हाँ, हम लोग लगातार 2019 में जो फॉर्म आई थी उसका कैंसिल करके फिर से फॉर्म फिलअप हुआ। उसका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है। मैम, मेरा अनुरोध है कि हेमंत सरकार से टाइम टू टाइम जो वैकेंसी आती है, टाइम टू टाइम एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाए। और वो केवल वैकेंसी निकलती तो है मैम, लेकिन एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होती है टाइम टू टाइम, और वो रिजेक्ट भी हो जाती है। कभी किसी का रिजेक्शन भी हो जाता है, स्टूडेंट का एज भी नहीं रुक रहा है मैम। बार बार हम लोगों को दिया जाता है कि वैकेंसी आ गया, बट एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाया जाता है टाइम टू टाइम। क्या कहिएगा, बाहर रहकर पढ़ाई करते हैं, खर्च होता है, हॉस्टल लगता है? जी मैम, ये बात तो सही है कि यहाँ सब तैयारी करने वाले हैं और हर स्टूडेंट यूथ यही चाहता है कि साल पर साल ये वैकेंसी निकाले। बस सरकार है कि वैकेंसी निकाल रही है लेकिन एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवा रही है। इससे स्टूडेंट फंस जा रहे हैं। यूथ एज तो रुका हुआ नहीं रहता है, एज बढ़ते जाता है। और इसमें है कि एज निकल जाएगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। इसी यही है कि हर साल या तो साल में 2 नियुक्तियाँ निकाले और एग्ज़ाम ले, सही से एग्ज़ाम ले। नियुक्तियाँ निकाल रही है, अभी 4-5 नियुक्तियाँ निकाली है लेकिन एग्ज़ाम नहीं ले रही है। इधर भी हैं कुछ लड़कियां, उनसे बात करते हैं, समझते हैं कि क्या चाहती। क्योंकि ये सारी लड़कियां जो आप देख रहे हैं ये हॉस्टल्स में रहती हैं, दूसरे ज़िले में रहती हैं, वहाँ से आकर पढ़ाई करती हैं और रोज़गार नहीं मिलता है इनको, इसलिए आज ये डिजिटल कैंपेन कर रहे हैं। क्या कहेंगे? हाँ, वही बोलना चाहते हैं कि सरकार हमेशा हम लोगों को मतलब गारंटी देता है कि वैकेंसी आएगा और एग्ज़ाम होगा, समय पे होगा। हम लोग भी इसी उम्मीद से यहाँ तैयारी करते हैं और अपना समय देते हैं। पूरा साल भर भी लग जाता है, तब मेहनत करते हुए भी बाद में पता चलता है कि एग्ज़ाम डेट बढ़ रहा है या फिर जो भी फॉर्म का भी डेट बढ़ते जा रहा है। 2 बार बढ़ चुका है, अभी पीजीटी का 2 बार डेट बढ़ चुका है फॉर्म भरने का। तो ऐसा लग रहा है कि फिर अगले साल ही हो सकता है। उम्र भी तो नहीं रुका रहता है ना? क्या? बिल्कुल, हाँ, एज भी तो नहीं रुका रहता। इसके लिए चाहते हैं सरकार से कि वो जल्दी इस पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि जेपीएससी एसएससी जो भी एग्ज़ाम में होती है वो टाइम पे हो,
क्योंकि हम लोग भी तो यहाँ काफ़ी दिनों से आ रहे हैं, लाइब्रेरी में तैयारी कर रहे हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि यहाँ से हम लोग भी एग्ज़ाम दे के यहाँ से निकल के चले जाएँ सक्सेस हो गए। बस यही कहना है। जी, तो ये सारी लड़कियां जो आप देख रहे हैं ये दूसरे ज़िलों की हैं, वहाँ से तैयारी कर रही हैं, यहाँ आकर स्टेट लाइब्रेरी में पढ़ती रहती हैं, नियुक्ति फॉर्म्स का इंतज़ार करती हैं कि निकलेगी नियुक्तियों की फॉर्म्स, तो ये फॉर्म भरेंगी। लेकिन जब फॉर्म निकलती है तो कभी त्रुटियां आ जाती है, कभी संशय बना हुआ रहता है। ये सारी चीज़ें झारखंड सरकार की जो भी नियुक्तियाँ होती है उसमें बनी रहती हैं। तो आज ये डिजिटल कैंपेन चला रहे हैं, ये रोज़गार की मांग कर रहे हैं, 5 ईयर रिलैक्सेशन मांग रहे हैं। JSSC JPSC एग्ज़ाम में या तो परीक्षा लो या इस्तीफ़ा दो का हैशटैग चला रहे हैं। लाखों ट्वीट्स इस अभी तक कर दिए गए हैं। धन्यवाद। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in